तो एक फिल्म आई है सैयारा और इंटरनेट पे बवाल मच गया है। थिएटर्स में लोग चिल्ला रहे, चीख रहे, रो रहे, कपड़े फाड़ रहे, कोई चक्कर आके गिर रहा है, कोई सलाइन लगा के मूवी देख रहा है, कोई आईवी लगा के मूवी देख रहा है। और ना मुन्ना, इसे मजाक समझने की भूल मत करना। तुम लोगों को स्क्रीन पर अपने दिख भी रहा होगा इसके लाइव रिएक्शन। पूरा थिएटर चीख चिल्ला रहा है, कोई गिर रहा है, कोई उठ नहीं रहा है, कोई मोमेंट बना रहा है। अगर तुम लोगों को अभी तक नहीं समझ आया मैं किस चीज के बारे में बात कर रहा हूँ तो मुबारक हो मेरे दोस्त, तुम इस वायरस से इम्यून हो चुके हो। मैं बात कर रहा हूँ सैयारा मूवी के बारे में। और हमारी इंडियन यूथ इस मूवी की तरफ इतनी अट्रैक्टेड क्यों है, इसके बारे में आइए एक साइकोलॉजिकल एंगल से बात करते हैं। उससे पहले मैं हूँ आर्यन और मैं मूवीज के बारे में इस चैनल पे बहुत सारी बातें करता हूँ, तो तुम लोगों का भी इंटरेस्ट मूवीज में होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बाकी आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं सच में हुआ क्या था। ये दिल्ली मुंबई तक की बात नहीं है, ये इंदौर, लखनऊ, जयपुर, हर जगह की वीडियोस वायरल हो रही है। मीम पेजेस भर चुके हैं, मीम पेजेस पे फ्लड आ चुके हैं। पर क्या ये मजाक है? थोड़े हद तक, पर ये डरावना ज्यादा है। लोग इतने इमोशनली टूट क्यों गए? सैयारा मूवी की स्टोरी एकदम ही बेसिक है और मैंने उसको एक और वीडियो में कवर कर रखा है, द टेम्पलेट दैट ऑल रोमांटिक मूवीज फॉलो फ्रॉम बॉलीवुड। उसमें मैंने बात करी है कि कैसे सारी रोमांटिक मूवीज, हाँ, तुम्हारे पापा के जमाने से लेके आज तक की सारी मूवीज एक ही टेम्पलेट को फॉलो करती है। और उसी का सबसे लेटेस्ट एग्जांपल है सैयारा मूवी। अगर तुम लोगों को उसके बारे में जानना है तो यहाँ पे एक वीडियो आ रही होगी, उसको देख सकते हो। बट ऐसा क्या हुआ कि आजकल की यंग जनरेशन इस मूवी को देख के हाथ काटने लग गई, सलाइन लगा के मूवी देखने लग गई। आओ इसके बारे में जानते हैं। सिंपली बोलो तो इन लोगों ने मूवी देखी नहीं, इन लोगों ने मूवी एक्सपीरियंस करी है। मैं बताता हूँ कैसे। वो लोग मूवी राइटिंग के बहकाव में आ गए थे। मूवी इतनी ज्यादा रिलेटेबल है कि हर आम बंदे को लगेगा ये तो मैं ही हूँ, और उसी वजह से वो लोग इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए थे कि उन लोगों को रोना आ गया। वो लोग रिलेटिबिलिटी वाले फैक्टर पे रो रहे थे, अपने अंदर की खालीपना है उसको भर रहे थे उन मूवी देखने के बाद। मैडनेस मूवी का नहीं था, मैडनेस था वो दर्द का जो ट्रिगर हो गया उस मूवी की वजह से। फेमस साइकोलॉजिस्ट मस्लाव कहते हैं कि रोटी कपड़ा मकान के बाद इंसान की सबसे ज्यादा नीड होती है लव और बिलोंगिंगनेस। तो हम सबको पता है कि जब घर में सिर्फ ताने मिलते हैं, अप्रिसिएशन नहीं मिलता, तो यूथ इमोशनल कनेक्शन ढूंढने किसी और जगह चला जाता है। इस किसी और जगह में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि थिएटर और सिनेमा, जिसे हम लोग हैं, मैं मतलब स्पेशली हील करने के लिए थिएटर्स में जाता हूँ। मुझे थिएटर्स में जाना पसंद है क्योंकि मैं अपने अंदर के खालीपन को वहां पे जाके भर सकता हूँ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग होंगे जो थिएटर्स इसी वजह से जाते हैं। फिर एक टाइप आता है जो एक एल्कोहलिक बन जाता है, अपने दर्द को भरने के लिए या तो नशे करेगा या फिर कुछ और चीजें करेगा। इसके बाद और एक अलग आता है जो दूसरे इंसान पर अपनी फीलिंग्स डिपेंड करवाता है, मतलब कि अलग बंदे में अपनी खालीपन को ढूंढता है वही। तो सबसे पहली कैटेगरी में हम सब जैसे लोग हैं जो मूवीज देख के रोते हैं, उसी में आते हैं सैयारा की ऑडियंस। अब मैं कंप्लीटली ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि हम लोग पूरे टूटे हुए रिटार्डेड है इसीलिए सिनेमा की तरफ ज्यादा जाते हैं। इसमें बहुत बड़ा हाथ इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया एप्स का भी है। आजकल तो बहुत कॉमन हो गया है, अगर कोई बंदे को मूवी पसंद आती है तो वो या तो रिव्यू बना देता है या फिर KR के जैसे भाषण देने लगता है। अगर लड़की रहती है तो गेट रेडी विथ मी फॉर सैयारा बना देगी। ये बहुत कॉमन हो गया है जब से नेट सस्ता और मोबाइल फोन की प्राइसेस कम हो चुकी है, तो तुम्हें हर घर में एक क्रिएटर देखने को मिल सकता है। और इसी के इन्फ्लुएंस में आके प्यार मोहब्बत वाली रील्स देख के बहुत सारे लोग इसी के इन्फ्लुएंस में मूवी देखने चले जाते हैं। इंडिया में रिसेंट स्टडीज कह रही है कि सोशल मीडिया एक्सपोजर से यूथ में डिप्रेशन और एंजाइटी बढ़ रही है, और फिर लोग रील्स को रील्स की तरह नहीं, ड्रग्स की तरह देखते हैं अपनी हार्ड लाइफ से बाहर निकलने के लिए। तो क्या मूवी देख के रोना एकदम खराब चीज है? तो इस चीज के दो पहलू है। अगर तुम एक क्लासिक एग्जांपल लोगे मार्वल मूवीज का, मार्वल मूवीज वैसे तो रोने लायक नहीं होती है, बट एंड गेम का जब आयरन मैन मरा था और वेनम 3 में जब वेनम ने हम सबको छोड़ के गया था, तो ऑब्वियसली सब रोए थे, मैं भी रोया था। बट उस तरीके से नहीं कि इतना ज्यादा रो के दिखाओ थिएटर में बेहोश हो जाओ कि वेनम मर गया, मैं रोऊंगा, बेहोश होऊंगा, गिरूंगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं था। हमारे इंडिया की एक खासियत है, अगर तुम छोटा सा भी इमोशन ले लोगे तो उसको थोड़ा ओवर एग्जैजरेट करना ही पड़ता है। इसका क्लासिक एग्जांपल है आजकल के यंग इन्फ्लुएंसर्स। तुम लोग उनकी रील्स में देख लो, हाई पेस्ड एडिटिंग और इतने जोर जोर से बोलेंगे, इतने कट्स उसमें कि वो एकदम दिमाग को एकदम हाई हिट करता है और तुम लोग उस रील को पूरा देखते हो। एंड देन वो लूप घूम के वही आता है। रील्स में तुम लोगों ने मूवी देख ली, 2-3 लोगों ने मूवी की तारीफ कर दी, तो तुम लोग भी मूवी देखने जाते हो और वो तुम भी वही करते हो, तुम भी उसी रील को बनाओगे और वो रील अपलोड कर दोगे। तो ये सब एक लूप में चलता है। इसमें दो टाइप के लोग फंसते हैं, एक जो जेन्युइनली रो रहे हैं मेरे जैसे। अगर मैं मूवी, वैसे तो मैं मूवी देख के नहीं रोया, बट अगर कोई जेन्युइनली रो रहा है, मतलब थोड़े बहुत भी आंसू आते हैं, जो मुझे ये जवानी है दीवानी के टाइम पे आए भी थे, मैं मानता हूँ कि आते हैं आंसू, ऐसा बुरी चीज नहीं है मूवी देखना, वो एक एक्सपीरियंस होता है, सिनेमैटिक एक्सपीरियंस होता है। बट अगर तुम ये सब कर रहे हो तो ये तो डेफिनेटली एक अटेंशन सीकिंग मोमेंट होता है, या फिर तुम लोगों को रील्स ट्रेंडिंग करवानी है, या फिर अपने पार्टनर को बताना है कि बाबू मेरा प्यार एकदम सच्चा है, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और फिर वही घर आके 2 भोजपुरी गाने का सुन लो, फिर तुम्हें बाबूजी पे नजर डालनी है। अगर मेरे दोस्त बुरा लगेगा, पर अगर तुम इस लूप का हिस्सा हो तो तुम गलत कर रहे हो।
अगर तुम्हें मूवी पसंद आई है एटलीस्ट एक पोस्ट डाल दो, रील डाल दो कि मूवी पसंद आ गई है, रिव्यूज दे दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। मैं क्या, अगर तुम लोगों की रील ट्रेंडिंग पे चली गई ना तो बाहर के देशों के लोग भी गालियां बकेंगे, और ये बहुत कॉमन है कि बाहर के देशों में अपनी रील ट्रेंडिंग पे जाती है। मैंने उसी दिन सैयारा के दिन एक फेक अकाउंट बनाया था अपने इंस्टाग्राम का, चेक करने के लिए कि कौन सी चीज ट्रेंडिंग में है, और मैंने रील्स का सेक्शन खोला, पहली ही रील रोने वाली थी। सैयारा मूवी का रिएक्शन देखकर कोई रो रहा था, और फिर वही बात, रो नहीं रहा था, नाटक कर रहा था। तुम्हें आ भी रहा है रोना तो अपने इमोशंस की कदर करो, उन्हें अकेले में थोड़ा अकेले में जाके दिखाओ। तुम्हें ये सब सबको दिखाना जरूरी थोड़ी है, थोड़े बहुत व्यूज के लिए अपनी पूरी इमोशंस को तो मत बेचो। सलाइन लगाकर देखना या फिर आईवी लगाकर देखना ये कोई तरीका नहीं है मूवी देखने का, ये तुम्हारी इमेज को तो कमजोर करवाता ही है। अगर तुम मूवी देखने के लिए कैमरा लेके अपनी लाइट ऑन करके अगर अपनी वीडियो निकाल रहे हो, जैसे सलाइन वाले बंदे के साथ, इमेजिन कर लो तुम उसके बाजू में बैठे हो और उसका दोस्त उसकी वीडियो निकाल रहा है पूरा कैमरा का फ्लैश ऑन करके, पूरी मूवी का सत्यानाश हो जाएगा, पूरी मूवी का एक्सपीरियंस तुम्हारा खराब हो जाएगा। मेरे साथ अगर मेरे थिएटर में कोई टॉर्च भी निकाल लेता है तो मैं गाली बक देता हूँ। जनरली तुम्हारा अगर एक्सपीरियंस खराब हो रहा है तो तुम्हें गुस्सा आएगा, और मैं डेफिनेटली नहीं चाहता कि सिनेमैटिक एक्सपीरियंस ऐसे लोगों की वजह से खराब हो। अगर तुम लोग भी उन लूप में से हो तो थोड़ा सीखने का समझो। तुम्हें रोना है, अपने पार्टनर को कन्फेस करो, ये सब दिखाने से कुछ नहीं चलने वाला। हाँ, तुम्हारे व्यूज आ जाएंगे, तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो अलग बात है, बाकी थोड़ी सिविक सेंस सीख लो। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रोना गलत है, रोता मैं भी हूँ, बट एक तरीका होता है, बस ओवर एग्जैचरेट मत करो। बाकी मूवी अच्छी थी, अगर तुम लोगों को मूवी के बारे में जानना है तो रिव्यू ऊपर दिख रहा है। ये वीडियो थोड़ी साइकोलॉजी और मेरे स्टाइल की थी, तो बाकी एडिटिंग ज़्यादा नहीं करी मैंने। तो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक ड्रॉप करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियोस भी है मेरे चैनल पे, तुम लोग उसे भी चेकआउट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, मोस्ट प्रोबेबली फैंटास्टिक 4 का रिव्यू मिलता है उसी वीडियो में, ठीक है मेरे दोस्त? सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, बाय बाय।